Hello friends, we are live now. Good morning to all of you. Johar. This is गांधी सर। तो आज हम लोग झारखंड की क्लास में झारखंड की भौगोलिक परिचय का एमसीक्यू देखेंगे। हम लोगों ने इसकी कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल क्लास पढ़ चुके हैं कि झारखंड की भौगोलिक परिचय में झारखंड की अवस्थिति, झारखंड की परिस्थिति, झारखंड की निर्माण किस प्रकार से हुआ, ये सारी कॉन्सेप्ट हम लोग देख चुके हैं। इस एमसीक्यू सेशन से हम लोग ये देखेंगे कि हमने जो भौगोलिक परिचय कॉन्सेप्ट क्लास में पढ़े थे, क्या वो हम कॉन्सेप्ट क्लास से हमारी एमसीक्यू बन पा रही है या नहीं। क्या हमारी एमसीक्यू से वो कॉन्सेप्ट हमारी रिवीजन हो पा रही है या नहीं। हाँ, जो हमसे झारखंड की क्लास नहीं पढ़े हैं, जो इस संस्था से झारखंड की क्लास नहीं पढ़े हैं, वो भी आप अपने जो कॉन्सेप्ट क्लास पढ़े हैं उससे मिला के आप अपने आप में जज कर सकते हैं कि हाँ, हमने जो कॉन्सेप्ट क्लास पढ़ी है उससे ये एमसीक्यू बन पा रही है या नहीं। और इस एमसीक्यू को हम लोग केवल प्रश्न और उसका आंसर नहीं देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 ऑप्शन बी, प्रश्न संख्या 2 ऑप्शन डी, ऐसे हम लोग नहीं चलेंगे। हम लोग जो प्रश्न लिखा हुआ है वे प्रश्न के इर्द गिर्द प्रश्न को भी ढूंढ निकालेंगे, उससे हमारी जुड़ी हुई कंप्लीट कॉन्सेप्ट की भी रिवीजन करेंगे। और 4 ऑप्शन यदि मिले हैं आपको तो वो चारों वैकल्पिक को, उस चारों से बनने वाले प्रश्नों को भी देखेंगे कि आखिरकार ये 4 ऑप्शन कहाँ से आए, कैसे आए, क्यों इसे रखा गया, इसे किस प्रकार से बनाया जाए कि चारों ऑप्शन से आपकी कंप्लीट कॉन्सेप्ट भी रिवीजन हो जाए और नई ज्ञान आपके झोली में आ जाए, नई ज्ञान आपके खाते में पहुंच जाए। तो आते हैं हम लोग, पहला प्रश्न है आपका, झारखंड राज्य का मानचित्र पर अवस्थिति। बहुत ही शानदार सवाल है आपका, झारखंड राज्य मानचित्र पर अवस्थिति। आखिर झारखंड जो आपको दिखाई पड़ रहा है प्यारे, वह झारखंड राज्य मानचित्र पर कहाँ स्थित है, किस जगह पर है, कैसे है। तो आते हैं हम आपके नोट्स पर और नोट्स से आपके प्रश्नों का उत्तर देखेंगे कि कहाँ है, कैसे है। ये रही आपकी पीडीएफ नोट्स, और इस पीडीएफ नोट्स से में आप ये देख सकते हैं कि झारखंड जो है आपका इस स्थान पर अवस्थित है। ये ग्लोब है और इस ग्लोब में झारखंड आपका प्यारे यहाँ पर अवस्थित है, और यहाँ पर अवस्थित होने की वजह से झारखंड की अवस्थिति आप क्या कह सकते हैं कि झारखंड जो है मेरा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। ये अवस्थिति ग्लोब में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। अब चले आते हैं हम लोग प्रश्न पर। ये रही आपकी प्रश्न, और इस प्रश्न में आप छाट के देखिए कि झारखंड आपकी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, अर्थात झारखंड की अवस्थिति इस ग्लोब में। ये रही आपकी कर्क रेखा, ये आपकी है प्यारे मकर रेखा, और ये आपकी है 0 डिग्री विषुवत रेखा। तो झारखंड आपका यहाँ पर स्थित है, तो ये जगह आपकी ग्लोब में क्या कहलाएगी प्यारे, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। अब आते हैं हम लोग 3 और ऑप्शन पर बातें करते हैं। यदि 3 ऑप्शन ऐसे हमारी उत्तर देखने के बाद स्वतः हट गए हैं, लेकिन उससे भी कुछ ज्ञान अर्जित किया जाए तो कैसे हो सकती है, ये भी बातें हम लोग करेंगे। दक्षिण पश्चिम गोलार्ध की बातें कर रहा है प्यारे, तो झारखंड की अवस्थिति दक्षिण पश्चिम यहाँ पर तो कभी नहीं हो सकती है। चलिए आपके ये ऑप्शन कट जाते हैं। अगली बात ऑप्शन क्या बता रहा है, उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध।
आपकी यहाँ पर तो अवस्थिति झारखंड की नहीं है, ये भी ऑप्शन आपके कट गए हैं प्यारे। अगली प्रश्न है दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध, दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध अर्थात ये बातें यहाँ पर बता रही है, तो यहाँ पर भी झारखंड की अवस्थिति नहीं है, जबकि झारखंड की अवस्थिति प्यारे इस जगह पर है, और ये जगह आपका क्या कहलाएगा, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। तो हमारे प्रश्न निकल के आते हैं और इस प्रश्न के उत्तर हुआ उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। बातें क्लियर हुई प्यारे। अगली प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। सारा आपको कॉन्सेप्ट से देखने को मिलेगा, एक भी प्रश्न आपकी बाहर नहीं जाएगी। अगली बात, झारखंड राज्य भौगोलिक क्षेत्रफल एकीकृत बिहार का कितना प्रतिशत है। बता रहा है कि जो झारखंड आपका बना प्यारे, वह झारखंड के निर्माण बिहार के कितने प्रतिशत से हुआ है, प्रश्न आपके ये है। तो हमने कॉन्सेप्ट क्लास में भी पढ़ाया था, झारखंड राज्य निर्माण के भी नोट्स में आप जाके देखेंगे 46% लेकर के झारखंड राज्य का निर्माण हुआ है। तो आपके कहाँ पर है 46% प्यारे, ये आपका रहा ऑप्शन सी, ये ऑप्शन सी। ये तो छट गया, ये भी आपके ऑप्शन कट गए, ये भी कट गए। यहाँ इस ऑप्शन से आपको सीखने को मिलेगा प्यारे, ये सीखने को मिलेगा, आप देखेंगे लगातार यहाँ पर 666 अर्थात ऑप्शन आपको क्या करना है, 6 को आप कंफ्यूजन में ना लेंगे, इसीलिए उन्होंने 6 बनाया। अब चले आते हैं हम लोग। अब देखिए किस प्रकार से सीरियल रूप से ऑप्शन बनाया है, 2 2 3 4 5, 2 3 4 5, ताकि आप फंस जाएं। जबकि आपको पता है कॉन्सेप्ट में हमने भी पढ़ाया है कि झारखंड का निर्माण बिहार के 46% से लेके किया गया है, 46%। ठीक है, अगली प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और आपका ये रहा अगला प्रश्न। राज्य के निर्माण क्रम में झारखंड राज्य का स्थान क्या है। कुछ कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपको हवा हवाई लगेंगे, लेकिन आप उतनी हवा हवाई में उसको उड़ा मत दीजिएगा, उतना ही गंभीरता इसके प्रति भी आपको देनी है। क्रम की बात है कि झारखंड का निर्माण क्रम में झारखंड राज्य का स्थान क्या है, तो आपको पता होगा कितना नंबर है, 28वां नंबर है। कितना नंबर है प्यारे, 28वां नंबर है, इसलिए 26वां भी कट जाएगा, 27वां भी कट जाएगा और 29वां कट जाएगा। आपके उत्तर निकल के आएंगे कितना नंबर प्यारे, तो आपके 28वां नंबर पर कौन है, झारखंड का निर्माण है। हमने नोट्स में इस बात को भी शामिल किया है ना। भारत के पूर्वी भाग में स्थित भारत का 28वां राज्य है प्यारे, कौन, झारखंड। कौन, झारखंड। तो आप देख सकते हैं सीधा नोट्स से आपके प्रश्न सॉल्व हो रहे हैं, नोट्स से आपके प्रश्न का उत्तर मिल रहा है ना। अगली प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। इनमें से कौन सा क्षेत्र झारखंड का सबसे बड़ा क्षेत्र है। बहुत ही मजेदार सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। बताएंगे सबसे बड़ा क्षेत्र कौन है झारखंड का, सबसे बड़ा क्षेत्र कौन है झारखंड का। संथाल परगना ये तो 6 जिले में समाहित है, नहीं प्यारे। कोल्हान ये भी नहीं, सिंहभूम ये तो पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम नहीं। आपके उत्तर आएंगे छोटा नागपुर। कैसे क्या है इसे हम लोग मैपिंग से देख लेते हैं किस प्रकार से कैसे क्या है ना। ये रहा आपका झारखंड का मैपिंग प्यारे। चलिए आपको नोट्स की ओर हम ले चलते हैं और नोट्स में आपको हम दिखाते हैं कि झारखंड में छोटा नागपुर क्यों सबसे बड़ा है। झारखंड में छोटा नागपुर क्यों सबसे बड़ा है ना। हमने नोट्स में ये बातें, हाँ बहुत अच्छा। चलिए ये बहुत अच्छा खुल गया आपका, और ये रहा नोट्स, और इस नोट्स में आप ये देखेंगे ये क्षेत्र आपका संथाल परगना में आ जाएगा। ये क्षेत्र आपका किस में आ गया प्यारे, संथाल में। ये क्षेत्र आपका किस में आ गया, संथाल में। बातें क्लियर हो गई।
ये क्षेत्र आपको जो दिखाई दे रहा है, ये आप क्षेत्र जो देख रहे हैं, ये क्षेत्र आपका आ जाएगा कोल्हान में। किस में आ जाएगा प्यारे? कोल्हान प्रमंडल में। ठीक है, कोल्हान में। और ये जो क्षेत्र आपका सिंहभूम का दिख रहा है, ये पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम कोल्हान के अंतर्गत ही दोनों आ जाएगा। तो अर्थात संथाल ये रहा, कोल्हान ये रहा, सिंहभूम का एरिया ये रहा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग किसमें? तो छोटा नागपुर में। तो छोटा नागपुर का क्षेत्र आपका ये है प्यारे। तो झारखंड में आप देखेंगे तो सबसे बड़ा छोटा नागपुर प्रमंडल देखने को मिलेगा। छोटा नागपुर प्रमंडल देखने को मिलेगा। छोटा नागपुर प्रमंडल देखने को मिलेगा। और इस प्रमंडल के बारे में हमने वहाँ भी बताया था जब प्रमंडल पढ़ा रहे थे, और झारखंड के भौगोलिक परिचय में भी हमने चर्चा किया था कि छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर प्रमंडल, इसे आप बहुत गंभीरता से पढ़िएगा। और छोटा नागपुर प्रमंडल झारखंड का 5 प्रमंडल में सबसे बड़ा प्रमंडल है। इसका मुख्यालय कहाँ है? हजारीबाग। इसका मुख्यालय कहाँ है प्यारे? हजारीबाग। तो आपकी इस प्रश्न के उत्तर आपके क्या आ जाएंगे कि सबसे बड़ा क्षेत्र क्या हो जाएगा? छोटा नागपुर। छोटा नागपुर। ठीक है, किन्हीं को कोई कन्फ्यूजन इसमें? हमारी नोट्स भी रिवीजन हो जा रही है और हम अपना काम भी कर रहे हैं, है ना। अगली प्रश्न है, और आपका अगला प्रश्न बहुत ही आसान होगा। झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार बताएं। ये आपका पूर्व से पश्चिम है प्यारे। ये आपका पूरब है और ये आपका पश्चिम है, और ये आपका उत्तर रहा और ये दक्षिण रहा। प्रश्न आपका है उत्तर से दक्षिण। उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण हमने वहाँ भी पढ़ाया था 380 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम हमने बताया था 463 किलोमीटर। तो आपके उत्तर से दक्षिण के प्रश्न की बात किया जाए तो उत्तर आपके आ जाएंगे प्यारे बी। ऑप्शन आपके बी है। ठीक है, तो पूर्व से पश्चिम भी पता है 463, उत्तर से दक्षिण आपके क्या हो गए? उत्तर से दक्षिण आपके हो गए 380 किलोमीटर। 380 किलोमीटर, है ना। अगली प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, और ये रहा आपका अगला प्रश्न। क्या है अगला प्रश्न प्यारे? झारखंड राज्य का पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार। एकदम इजी है, पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार आपका प्रश्न हमने अभी चर्चा कर लिया। ये हो जाएगा आपका 463 किलोमीटर। 463 किलोमीटर, है ना। ये आपका रहा 463 किलोमीटर, और ये आपका रहा 380 किलोमीटर। ठीक है, पूर्व से पश्चिम 463। बाकी ऑप्शन जो आपके सामने दिख रहे हैं, वे ऑप्शन में 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएगा, बाकी 2 ऑप्शन आपको ढूंढ निकालना है। ये आपका हो जाएगा उत्तर से दक्षिण, और ये आपका हो जाएगा पूर्व से पश्चिम। अगला प्रश्न है आपका, झारखंड राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में क्या है? तो झारखंड राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में प्यारे ये है आपका 79,714। ये कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगी, आप यही याद रखिए 79,714 किलोमीटर स्क्वायर। 79,714 किलोमीटर स्क्वायर। इसे हम लोग नोट्स में थोड़ी सी रिवीजन कर लें। नोट्स आपकी क्या कहती है, नोट्स को थोड़ी देख लें, क्या हमने वहाँ पर ये सभी बातें क्या शामिल किए हैं या नहीं। चलिए, ये आपकी रही नोट्स, और आप इसमें देख रहे होंगे ये आपका है झारखंड का किलोमीटर कितना होगा, जो देश के कुल क्षेत्रफल का इतना प्रतिशत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कहा जाए तो कितना नंबर का राज्य होगा झारखंड? 15 नंबर का राज्य, 15वां बड़ा राज्य होगा। भौगोलिक विस्तार की बातें करें, ये सारी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और आपके नोट्स से सीधे उत्तर मिल जाएगा। आपके नोट्स से सीधे उत्तर मिलेगा। आप किसी भी संस्था से पढ़े होंगे तो आप इसका मैच यहाँ से आप कर सकते हैं कि हमसे प्रश्न का उत्तर मिल रहा है
या कहीं कन्फ्यूजन रह रहा है या क्या कमियां रह गई है, क्या कमियां रह गई है। झारखंड राज्य का क्षेत्रफल देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। वही बातें आ गई, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, ये आपके परसेंट की बातें कर रहा है प्यारे, कितना प्रतिशत होगा। तो हमने अभी अभी आपको क्या दिखाया, अभी भी हमने क्या दिखाया आपको, 2.42 प्रतिशत, 2.42 प्रतिशत। ये कन्फ्यूजन में आपको डाल सकता है, आप इसे जरूर याद रखेंगे। कैसे याद रखिएगा, 2 और 2 ये आपके हो जाएंगे 4 और बीच में आपके रहेंगे वही बात 4, तो आप इसे याद रखिएगा 242, 2.42%, 2.42 है ना परसेंट। ठीक है, अगली प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। इस प्रकार से आपके तीनों ऑप्शन कट जाएंगे, तीनों ऑप्शन आपके कट जाएंगे। अगली प्रश्न है, क्षेत्रफल के आधार पर झारखंड देश का जम्मू कश्मीर बनने के बाद, जम्मू कश्मीर बनने के बाद कौन सा स्थान है। तो हमने अभी आपको नोट्स में दिखाया और ये आपके प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जितने प्रश्न हमने पढ़ा उनमें से कितने नंबर का है, 15 नंबर का। और ये बात हमने नोट्स में बहुत बारीकी और गंभीरता से लिखते हुए इसे शामिल किया है। आप देख सकते हैं, ये रही, आप देख सकते हैं भारत का 15वां बड़ा राज्य, भारत का 15वां बड़ा राज्य। ये बातें हमने शामिल किया है ताकि किसी प्रकार से नोट्स से बाहर प्रश्न नहीं जानी चाहिए, नोट्स से बाहर प्रश्न नहीं जानी चाहिए। चलिए अगली प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और अगला प्रश्न है जनसंख्या से। अगली प्रश्न 10 नंबर आपकी क्या है, जनसंख्या से। झारखंड राज्य की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। जब जनसंख्या की बातें आए तो आप याद रखेंगे 272, 272 प्रतिशत है आपकी झारखंड राज्य की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत में आपके 2.42 प्रतिशत। ये भी बात हम नोट्स में बहुत ही बारीकी से हमने रखा है, आपको देखने को मिल जाएगा। ये रहा प्यारे, ये रहा देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, 2.72 प्रतिशत, 2.72 प्रतिशत। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर और आपका अगला प्रश्न है 11वें नंबर का। ये प्रश्न है आपका और इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। बहुत ही शानदार सवाल है। सवाल है जनसंख्या की दृष्टि से देश के राज्यों में झारखंड का स्थान बताएंगे, झारखंड का स्थान बताएंगे। ये प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट है। क्षेत्रफल पर हमने देख लिया, ये बता रहा है जनसंख्या पर बताइए, तो जनसंख्या पर जाएंगे न प्यारे तो आपको 14 नंबर मिलेगा और क्षेत्रफल पर जाएंगे तो आपको 15 नंबर मिलेगा। ये भी बात आपके नोट्स में हमने बारीकी से शामिल किया है, बार बार नोट्स दिखाना उचित नहीं है। चलिए ये रही आपकी जनसंख्या के आधार पर केवल 14वां नंबर और क्षेत्रफल के आधार पर 15वां है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जनसंख्या, आपके आंसर कट के आएंगे बी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर। झारखंड राज्य की सीमाएं देश के कितने राज्यों के साथ जुड़ी हुई है, तो बताएंगे कितने राज्यों के साथ जुड़ी हुई है, कितने राज्यों के साथ जुड़ी हुई है। बहुत ही सरल है, ये बहुत ही सरल है। तो अब आपको सीधा नोट्स पर लेके चलते हैं ताकि आपकी नोट्स पढ़ने की आदत हो जाए और आप इस बात को भी समझ लें कि हाँ नोट्स से हमारी MCQ बन रही है। ये रहा प्रश्न का उत्तर, ये है आपके प्रश्न का उत्तर। तो आप बताएंगे कितने राज्य जुड़े हैं। ये आपके उत्तर प्रदेश यहाँ हो गए, ये हो गए बिहार, ये छत्तीसगढ़, ये उड़ीसा और ये पश्चिम बंगाल, ये आपके पश्चिम बंगाल। कितने जिले हैं, किस प्रकार से हैं, कितने जिले झारखंड के सटे हैं, कितने जिले ऐसे हैं जो 2 राज्य से सटे हैं, कितने जिले ऐसे हैं जो 3 राज्य से सटे हैं, ये सारी कॉन्सेप्चुअल क्लास में हमने पूरी गंभीरता से आपको पढ़ाया है। तो यहाँ पर आपके उत्तर आएंगे 1 राज्य, 2 राज्य, 3 राज्य, 4 राज्य, 5 राज्य। अर्थात झारखंड से कितने राज्य स्पर्श कर रहे हैं प्यारे, 5 राज्य। कितने स्पर्श कर रहे हैं प्यारे,
5 राज्य। तो आप चले आते हैं ऑप्शन पर और इसमें आपको दिखाना है ऑप्शन कितने, 5th नंबर 5। उत्तर आपके हो गए डी, उत्तर आपके हो गया डी। ठीक है, अगली प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और अगला प्रश्न है आपका, ये रहा अगला प्रश्न। और क्या शानदार सवाल है, झारखंड राज्य के उत्तर में निम्न में से कौन सा राज्य अवस्थित है। अभी हमने देखा कि कौन सा राज्य अवस्थित है, तो झारखंड राज्य के कहीं भी पूछे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, भैया ये उत्तर रहा, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये दक्षिण है और ये आपका उत्तर पश्चिम है। तो प्रश्न आपके क्या हैं, यहां से इस मैपिंग से आपके सवाल रहेंगे। देख लीजिए इसे, ये आपकी झारखंड की मैपिंग है और इस झारखंड की मैपिंग में प्यारे उत्तर में प्रश्न आपके पूछे गए हैं। हाँ, प्रश्न आपके उत्तर से ही है ना। चलिए, हाँ, झारखंड राज्य के उत्तर में निम्न में से कौन से राज्य हैं, तो उत्तर में आपके कौन होंगे राज्य प्यारे, हमने मैपिंग से देखा, नोट से देखा, आपके कौन से राज्य हैं, बिहार। कौन से राज्य हैं, बिहार। अगली प्रश्न है, झारखंड राज्य के दक्षिण में निम्न में से कौन सा राज्य अवस्थित है। बताएंगे प्यारे, दक्षिण की बातें हैं तो आपके ये रही झारखंड का मैपिंग और इस झारखंड में बताएं तो आपके यहाँ पर पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सा राज्य है प्यारे, कौन सा राज्य है प्यारे, उड़ीसा। कौन सा राज्य, उड़ीसा। तो ऑप्शन आपके आ जाएंगे ये उड़ीसा, है ना। ये आपका इधर आ जाएगा छत्तीसगढ़, ये आपका हो जाएगा बिहार, है ना। ये आपका हो जाएगा क्या, बंगाल, और ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो क्षेत्र भी देख लीजिए, क्षेत्र भी आप देख सकते हैं कि कौन सा कहाँ पर है। और अगली प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और अगली प्रश्न है, झारखंड राज्य के पूर्व में निम्न में से कौन सा राज्य अवस्थित है। आंख मूंद के आप चले जाएंगे, कौन सा राज्य अवस्थित है, तो पश्चिम बंगाल। तो आपके कौन सा राज्य अवस्थित है प्यारे, पश्चिम बंगाल। कितने नंबर ऑप्शन आएंगे आपके, सी नंबर ऑप्शन, है ना। आपके इसके उत्तर हो जाएंगे सी, पश्चिम बंगाल पूरब में, पश्चिम बंगाल पूरब में। और अगली प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, झारखंड राज्य के पश्चिम में निम्न में से कौन सा राज्य अवस्थित है। केवल मैपिंग से सवाल है, केवल मैपिंग से सवाल है। पश्चिम में छत्तीसगढ़, पश्चिम की बातें हैं प्यारे, है ना। झारखंड राज्य के पश्चिम में कौन से राज्य अवस्थित हैं, कौन से राज्य अवस्थित हैं। तो हमने नोट्स दिखाया, एक बार आप पुनः चले आइए नोट्स पर और बताइए इस नोट्स में कि आपके पश्चिम में कौन है, पश्चिम में आपके कौन है, पश्चिम में आपके कौन है। तो पश्चिम में आपको देखने को मिल रहा है छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य है प्यारे, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ आपके उत्तर हो जाएंगे इसके। एकदम आसान से टफ सारी प्रकार से सवाल आपको देखने के मिलेंगे। झारखंड राज्य के पश्चिम में निम्न में से कौन सा राज्य अवस्थित है, तो छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़। अगली प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और अगला प्रश्न है, कर्क रेखा झारखंड राज्य के कितने जिले से होके गुजरती है। हमने कॉन्सेप्ट क्लास में बहुत ही गंभीरता से इसे पढ़ाया है। अब बताएंगे कर्क रेखा कितने राज्यों से होके गुजरती है। ये रही आपकी ग्लोब। चलिए नोट्स पर लेके चलते हैं। जितनी देर में मैं आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताऊंगा उतनी देर में मैं आपको नोट्स से ही क्यों नहीं बता दिए जाए, क्यों नहीं लेके चला जाए। ये रहा आपका नोट्स प्यारे, और इस नोट्स में आप देख सकते हैं ये भारत की अवस्थिति है और भारत में झारखंड की अवस्थिति इस प्रकार से है। अर्थात कर्क रेखा झारखंड के बीचों बीच से होकर जा रही है, बीचों बीच से होकर जा रही है। अब आते हैं हम लोग कर्क रेखा और झारखंड। ये आपकी रही कर्क रेखा और झारखंड। तो आप बताएंगे कौन से जिले कहाँ से हैं। तो केवल और केवल मार्किंग मैं कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6। अर्थात कर्क रेखा से कितने जिले लगे हुए हैं झारखंड के प्यारे, 6 जिले, 6 जिले। अब आते हैं हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से जिले हैं, कौन कौन से जिले वो लगे हुए हैं।
वो तो बातें कर लें। ये आपका हो जाएगा लातेहार, ये आपका है प्यारे लातेहार। ये आपका है लोहरदगा, ये आपका है गुमला, ये आपका है रांची, ये पड़ेगा आपका रांची। और ये आपका रामगढ़ है प्यारे, ये आपका है रामगढ़। और ये आपका है बोकारो, ये आपका है बोकारो, ये आपका है बोकारो। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि कौन कौन से 6 जिले झारखंड के कर्क रेखा से संलग्न हैं, जुड़े हैं, या कर्क रेखा उन जिलों से प्रवेश करती है या स्पर्श करते हुए आगे जाती है, आगे जाती है। तो ये 6 जिले कौन कौन है ये भी हमने देख लिया। तो आपके प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे डी, जिले 6 कौन कौन से जिले हैं। तो आपका लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची, रामगढ़ और बोकारो। ये भी बात हमने वहाँ पर नोट्स में तोड़ के भी लिख दिया ताकि आपकी प्रश्न की कोई भी प्रकार से उत्तर कहीं कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ये भी बात हमने आपको नोट्स में शामिल कर दिया है ताकि किसी प्रकार से कोई कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए कहीं। तो हम जरूर, हाँ मिल गया आपके प्रश्न का उत्तर ये रहा। झारखंड के 6 जिले लातेहार, गुमला, लोहरदगा, रांची, रामगढ़, है ना, ये किससे जुड़ते हैं? तो कर्क रेखा से। ये किससे जुड़े हुए प्यारे? तो कर्क रेखा से। आपके उत्तर मिल रहे हैं आपके नोट्स से, आपके पढ़े हुए क्लास से। आपने ये क्लास पढ़ा है, आप अपने आप में जज करिए कि क्या हमारी जो पढ़ाई है वो सर ने जिस प्रकार से लेके चला है, क्या उससे हमारी पढ़ाई से उत्तर मिल पा रही है या नहीं, मिल पा रही है या नहीं। अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगली प्रश्न आपको देखने के बाद डर लग रहा होगा, लेकिन आपको डरना नहीं है, सबसे आसान यही है। इन जिलों पर भैया विचार करिए। क्या विचार करें? ये विचार करना है प्यारे, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची, रामगढ़, ये सभी जिले जाने जाएंगे क्योंकि, प्रश्न समझिएगा, इसके पहले हमने भी कॉन्सेप्ट देखा, उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। बता रहे हैं ये सभी जिले जाने जाएंगे। क्या जाने जाएंगे? ये जाने जाएंगे इन सभी जिलों की सीमाएं देश के किसी न किसी अन्य राज्यों के साथ संलग्न नहीं। ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि आप देखेंगे कि इन सभी जिलों की सीमाएं बता रहा है। कुछ जिलों की बोलते तो सही था, लेकिन सभी जिलों की सीमाएं देश के किसी न किसी अन्य राज्य से लगे हैं। ये गलत ऑप्शन है। मैं आपको कॉन्सेप्ट से लेके चलूँगा क्यों गलत है, क्यों गलत है प्यारे। चलिए आ जाइए आप कॉन्सेप्ट पे कि आखिरकार क्यों गलत है। ये रही आपकी झारखंड के जिलों जिसकी वर्णन वो किया है। तो अब बताएंगे कि ये सभी जिले में कौन ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य से स्पर्श नहीं करती है। जो हमने नाम लिया अभी, क्या क्या हमने नाम लिया, गुमला, लातेहार, लोहरदगा, रांची, रामगढ़, बोकारो, इनमें से कौन ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य से स्पर्श नहीं करती। तो आपके ये रही उत्तर, लोहरदगा किसी से भी नहीं सटता है, इसीलिए वे ऑप्शन आपके 1 नंबर ऑप्शन कट जाएंगे। 1 नंबर ऑप्शन आपके प्यारे कट जाएंगे। 1 नंबर ऑप्शन इसीलिए कट गया। चलिए आप देखेंगे कि लोहरदगा किसी भी राज्य से नहीं लगती। अगली प्रश्न, इन सभी जिलों की सीमाएं देश के किसी अन्य राज्यों के साथ संलग्न नहीं है, जुड़े हुए हैं। ये भी ऑप्शन आपके कट जाएंगे। कैसे जुड़े हुए हैं? आप देखेंगे रांची को, तो आपकी रांची तो खुद पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई। आप देखेंगे गुमला को, छत्तीसगढ़ से लगा है। आप देखेंगे लातेहार को, तो छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है। आप देखेंगे बोकारो को, सॉरी रामगढ़ को, बोकारो को, तो पश्चिम बंगाल से लगा हुआ है। इसीलिए आपके ये ऑप्शन कट जाएंगे और इसके ये ऑप्शन कट जाएंगे क्योंकि किसी ना किसी राज्य से लगा ही हुआ है।
अगली प्रश्न, इन सभी जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती। एकदम बिल्कुल सही है। यही बात तो उनको कहना था, क्यों घुमा फिरा के बोल रहा है। सीधा बोलो भाई कि इन सभी जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन आपके सी सही है, सी ऑप्शन सही है। इन सभी जिलों में उद्योग का पर्याप्त विकास हुआ है, नहीं, ये ऑप्शन भी आपके कट गए हैं। इन सभी जिलों में उद्योग का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है, पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। तो आपके उत्तर कट के आते हैं सी। आप देखेंगे कर्क रेखा से जुड़े हुए जिलों के प्रति ये प्रश्न था और वही कन्फ्यूजन वो करवा रहा था। अगली प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं, झारखंड के इनमें से किस स्थान से होकर कर्क रेखा गुजरती है। बहुत ही मजेदार सवाल है, इसकी भी हमने कॉन्सेप्ट में कंप्लीट चर्चा की है और लिख भी दिए। बताएंगे किसको से, हाँ किसको से गुजरता है, और मांझी से, और मांझी से भी गुजरता है, रांची से, नेतरहाट लातेहार नेतरहाट से भी गुजरता है। अर्थात इसकी उत्तर हो जाएगी उपरोक्त में सभी, यानी उत्तर आपका हो गया प्यारे डी। उत्तर हो गया प्यारे डी, डी है ना। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। और अगला प्रश्न बहुत ही इजी और सरल है, झारखंड राज्य की भौगोलिक आकृति बताएं। अरे प्यारे, आप झारखंड को देखते आप खुद कह देंगे कि झारखंड ये आकृति का है। कैसा आकृति लग रहा है आपको झारखंड देखने के बाद, जरा बताएंगे कि झारखंड देखने के बाद आप क्या कहिएगा, किस आकृति का है ये आपका झारखंड, क्या कह सकते हैं कि झारखंड की आकृति कैसी है। भैया आप सीधे कहेंगे कि झारखंड की आकृति एक चतुर्भुजाकार है, एक चतुर्भुजाकार है या नहीं, है ना। तो आपके उत्तर आपके बन के आ जाते हैं, और ये रही उत्तर त्रिभुजाकार नहीं, त्रिभुजाकार नहीं, चतुर्भुजाकार ऑप्शन ढूंढा जाए, चतुर्भुजाकार ऑप्शन ढूंढा जाए। वर्गाकार ये भी नहीं, आपके वो आंसर आ गए हैं डी चतुर्भुजाकार, आपके आंसर आ गए डी चतुर्भुजाकार, ठीक है, चतुर्भुजाकार। अगली प्रश्न है प्यारे, अगली प्रश्न है, झारखंड राज्य की अधिकांश चट्टानों का विस्तार इनमें से किस दिशा में है। बहुत ही सवाल अच्छा है, आपके प्रश्न यहाँ से, आपके प्रश्न से आपके कॉन्सेप्ट का रिवीजन हो जाएगा। बहुत अच्छा है कि अधिकांश चट्टानों का विस्तार किस दिशा में है, ये दिशा के बारे में पूछ रहा है। और आपको हमने पढ़ाया था पूरब से पश्चिम की ओर कौन सा ऑप्शन में है, पूरब से पश्चिम की ओर झारखंड में चट्टानों का विस्तार है। उत्तर से दक्षिण नहीं प्यारे, ये तो है ही नहीं, आपकी ये विस्तार है पूरब से पश्चिम वाला, है ना, पूरब से पश्चिम वाला विस्तार है चट्टानों का। दक्षिण पूर्व नहीं, उत्तर पूर्व नहीं, आपके यहाँ पर आंसर आ जाएंगे बी पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम। अगली प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, और ये रहा आपका अगला प्रश्न, झारखंड राज्य की इनमें से किस चट्टान का विस्तार दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। दक्षिण पूर्व से दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है, दक्षिण पश्चिम की ओर है। तो दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर कौन सी चट्टान होगी, कहाँ गया, सिंहभूम। सिंहभूम में स्थित चट्टान आपके आएंगे, कैसे आएंगे, आपके दक्षिण पूर्व से। ये आपकी झारखंड की मैपिंग रही प्यारे, ये आपका झारखंड रहा, और इस झारखंड में आपको दक्षिण पूर्व से दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर की बातें करें, दक्षिण पश्चिम की ओर की बातें करें, तो सिंहभूम में जो चट्टान अवस्थित है यही आकृति सेट करती है। राजमहल स्थित चट्टान नहीं, ये तो आपके झारखंड में यहाँ पर पड़ेगा। लोहरदगा स्थित चट्टान नहीं, ये तो आपके यहाँ पड़ेगा। पलामू स्थित चट्टान नहीं, ये भी नहीं पड़ेगा। तो बता रहा है दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण से पूर्व में आपका ये रहेगा, और दक्षिण पश्चिम, और दक्षिण से पश्चिम में आपका ये रहेगा। तो आपके ऑप्शन स्वतः बता रहा है कि कहाँ वो जगह है, सिंहभूम में वो स्थान है। कहाँ वो जगह है, सिंहभूम में स्थान है। यहाँ की बातें करता तो क्या करता, उत्तर पूर्व लिखता, तब जाकर के आपका राजमहल हो जाता।
यहाँ की बातें कर रहा है तो झारखंड में क्या लिखता, उत्तर पश्चिम लिखता तो आपका ये स्थान आता, ये स्थान आता। इस प्रकार से आपके आंसर क्या हो गया प्यारे, सी। 22 का आंसर हो गया आपका प्यारे सी। अगली प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और आपका अगला प्रश्न भी बहुत ही मजेदार है। हमने इसे बहुत ही बारीकी से पढ़ाया था। याद करिए, टाण टोण टोंगरी डोंगरी दौन भूमि, याद करिए। झारखंड राज्य के पठारी क्षेत्रों में सर्वाधिक ऊंचाई वाला स्थान को क्या कहा जाता है? अरे भैया, सबसे ऊंची स्थान को क्या कहा जाता है? याद करिए, पाट की धरती, पाट की भूमि। बारी भूमि तो हमने बताया था समतल होती है, समतल होती है। और झारखंड की सबसे ऊंची भूमि हमने बताया था पाट का क्षेत्र है। टाण हमने बताया था जो समतल धरातल है उसे टाण कहते हैं। और हमने 2 शब्द और लिया था, याद करिए, डोंगरी और टोंगरी। डोंगरी, यहाँ से प्रश्न आपके रहेंगे, डोंगरी और यहाँ पर आपके लिखे हुए हैं टोंगरी। इसके प्रति हमने खूब कॉन्सेप्ट, डोंगरी जो धरातल पठारी क्षेत्र है, उस धरातल पठारी क्षेत्र में गुंबद नुमा जब आकृति का निर्माण होता है प्यारे, तो उसे डोंगरी कहा जाता है, उसे डोंगरी कहा जाता है। और उसी पठार की नुकीली नुमा यदि आकृति आपको देखने को मिले तो इसे कहा जाता है टोंगरी, इसे कहा जाता है टोंगरी। तो याद रखेंगे, गुंबद नुमा है तो डोंगरी और नुकीली है तो टोंगरी, तो आपकी क्या हो जाएगी, टोंगरी। इस प्रकार से आपके 23 का उत्तर निकल के आता है पाट भूमि झारखंड की सबसे ऊंची भूमि है। झारखंड की सबसे ऊंची भूमि है कौन सी भूमि, पाट भूमि। कौन सी भूमि प्यारे, पाट भूमि। अगली प्रश्न की ओर जाते हैं। 2 प्रश्न आपके और रहे हैं, आपके 2 प्रश्न और करने हैं। चलिए अगली प्रश्न की ओर। और ये प्रश्न रहा, झारखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी। अरे प्यारे, ये तो सबसे आसान सवाल आ गया। क्या बताएंगे, पारसनाथ। पारसनाथ कितनी, 1365 मीटर। और फीट की बातें करें तो बताएंगे कोई फीट? आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा फीट के बारे में, फीट कितना होगा, फीट कितना होगा वहाँ बताइएगा। नेतरहाट ये आपके कट जाएंगे, पाट का क्षेत्र है, राजमहल भी कट जाएंगे, दलमा भी कट जाएगा। पारसनाथ की चोटी कहाँ पड़ेगा, गिरिडीह जिला में, गिरिडीह जिला में। और इसे हजारीबाग का पठार का पाट माना जाता है, हजारीबाग पठार का क्षेत्र है। और ये बाहरी पठार के नाम से भी जाना जाता है। पारसनाथ, पारसनाथ की जो चोटी है वो बाहरी पठार के नाम से जानाता है, हजारीबाग पठार के अंतर्गत इसे हम लोग पढ़ते हैं। आप जाइएगा पर्वत पठार के टॉपिक में और देखिएगा, हमने बहुत ही बारीकी से इसे पढ़ाया है, बहुत ही बारीकी से हमने इसे पढ़ाया है। अगली प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। और अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य की जलवायु का प्रकार बताएं। झारखंड राज्य की जलवायु का प्रकार बताएं। तो झारखंड राज्य की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु है। क्यों है उष्णकटिबंधीय, इसकी चर्चा करें, फिर आपसे हम अनुमति लेंगे जाने का। और ये रहा आपका झारखंड की भौगोलिक विस्तार में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्यों होगा, ये आप देख रहे होंगे नोट्स आपको हमने क्लास कॉन्सेप्ट नोट्स जो दिया है, पढ़ाया है, क्यों है। देखिए, ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। कर्क और मकर रेखा के बीच में जो भी राज्य, जो भी क्षेत्र, जो भी देश, जो भी धरातल, जो भी भूमि होगी, वो तापमान अधिक, ऊर्जा अधिक प्राप्त करेगी सूर्य से। और सूर्य से जब अधिक ऊर्जा प्राप्त करेगी तो वो निश्चित रूप से गर्म होगा। और इसी गर्म को कहा जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो यहीं पर आपकी झारखंड की स्थिति है, कर्क रेखा पर, इस स्थान पर। इसलिए झारखंड की भी जलवायु प्यारे उष्णकटिबंधीय होगा। तो झारखंड की भी जलवायु प्यारे उष्णकटिबंधीय होगा। तो उष्णकटिबंधीय क्यों होगा, ये बातें आप समझ गए।
उष्णकटिबंधीय क्यों होगा ये समझ गए, इसलिए वो आंसर आपके सीधे आ जाते हैं। ये ऑप्शन आपके 25 नंबर का ऑप्शन ये हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय। तो इस प्रकार से आपकी क्लास यहाँ तक आके हम समाप्त करते हैं। क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। कोई दिक्कत होती है तो बेहिचक आप संपर्क करेंगे। आज की क्लास यहीं रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।